हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बेसिक्स करवा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक में भी मिल जाएगी, और अगर आप एप्लीकेशन पर हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी मिल जाएगी, इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? What will be the simple interest earned on an amount of rupees 988 in 5 years at the rate of 18% per annum? तो देखिए गाइस, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 711.36। पहला ऑप्शन है 711.36। दूसरा ऑप्शन है 889.2। तीसरा ऑप्शन है 799.25। और फोर्थ ऑप्शन है 805.40। अब इसने कहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना दिया हुआ है? 988 रुपीज। कितना है? 988 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। और दर कितनी दे रखी है? 18%। समय कितना है? 5 वर्ष बटे में 100। अब आप यहां से देखिए, 5 से अगर आपने इसे काटा तो कितना आएगा? 20। 2 से काटा 10 और 2 से काटोगे तो 9। उसके बाद 9 8 72, इकाई का अंक क्या आएगा गाइस? 2। और किसी भी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो आप ये देख लीजिए लास्ट में पॉइंट 2 किस ऑप्शन में है? तो पॉइंट 2 आपको लास्ट में सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब ये मत सोचना कि सर पॉइंट 2 तो इसमें भी है, इसमें देखो पॉइंट 25 है। अब यहाँ पे पॉइंट 25 तो नहीं आ रहा ना लास्ट में, खाली पॉइंट 2 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? A man borrows rupees 8500 at 9% simple interest. After 2.5 years, he gave to return a sum of amount. First option rupees 10412.5. सेकेंड ऑप्शन 11412.5। इसमें आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, लास्ट डिजिट सब में सेम है, 12412.5। चौथा ऑप्शन 13412.5। राशि कितनी है? 8,500 रुपए। 8,500 रुपए, 9% और 2.5 वर्ष। तो देखिए 9% का मतलब कितना हो गया? एक साल में 9%, तो 2.5 साल में कितना होगा? एक साल में 9% तो 2 साल में 18, और 2.5 साल में 9 का आधा यानी 4.5 यानी 22.5%। ठीक है, 9% एक साल का, दूसरे साल का 9% तो 18 हो गया। फिर आधे साल का 9% का आधा 4.5, तो 18 और 4.5 यानी 22.5%। तो आप इसका डायरेक्ट 22.5% निकाल लीजिए। 8,500 इंटू 22.5 बटे 100।
अच्छा, और डायरेक्ट करना है क्योंकि इसमें आपको मिश्र धन निकालना है कि कितनी हो जाएगी। तो 22.5% ब्याज मिल रहा है और कोई भी राशि अपने का 100% खुद होती है तो डायरेक्ट 122% भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट 122% निकाल लो या फिर 85 को 100 का 22.5% निकाल के वो 8500 में जोड़ दो, जैसी आपकी इच्छा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 122% निकाल लेते हैं। 122.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इन दोनों की आपको गुणा करनी है, दोनों की गुणा करनी है तो लास्ट के देखो 2 अंकों से भी काम नहीं चल पाएगा या 3 अंकों से भी काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि लास्ट में सभी कहीं ना कहीं सेम है। 122.5 और नीचे कितना है 85, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक्स मिल जाएगी। मेरे पुराने वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको कि मल्टीप्लाई की कैसे करते हैं फटाफट शॉर्टकट ट्रिक्स से। अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक निकालना है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पूरे 25 का 5 का हासिल लगे 2 अंकों की मल्टीप्लाई। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, 40 और 10 50, 50 और 2 52 का 2 का हासिल 5। उसके बाद फिर से 2 क्रॉस 2 करना है तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको भूल जाइए। उसके बाद इन दोनों में 2 अंक किए 2 अंक किए तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31 का 1 का हासिल 3। फिर इसको भूल जाइए। फिर इन 2 में 2 ऊपर 2 नीचे, 5 की गुणा 1 में 5 एकन 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 का 4 का हासिल 2। फिर 8 एकन 8 और 2 10 और 1 अंक के बाद पॉइंट था यहाँ पे तो 10 412.5। ये तो हो गया इस तरीके से। और अगर आपको तरीके से करना है फॉर्मूला लगा के तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर, दर कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 9%, गुणा समय, समय कितना है 2.5 वर्ष बटे 100, 2 जीरो ये कट गए तो इसकी गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 अठे 72 और 4 76 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करोगे। 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे 12, 25 का 150 और 12 162 का 2 का हासिल लगे 16, 25 सत्ते 175 और 16 175 और 6 181 और 10 191, यानी 1912.5 के आ गया साधारण ब्याज। और आपको मिश्र धन निकालना है तो मूलधन में हम ब्याज को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 0.5 लास्ट में, सॉरी यहाँ पे 12, 00 में 12 जोड़ोगे तो 12 ही रहेगा। 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियां क्रमशः क्या है? A sum of rupees 3600 is divided into 2 parts such that the interest on the first part at 5% simple interest for 3 years and the interest on the second part at 1/4% simple interest for 4 years are equal. These sums are, तो देखिए टोटल राशि कितनी है 3600, सम आपको दिया हुआ है कितना 3600, और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बोला है तो पहला पार्ट पे मान लेता हूं ए, दूसरा पार्ट है बी। पहले पार्ट पे क्या है कि 3% के हिसाब 5% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5% 1 साल का है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 15%, 5 या 15, डायरेक्ट लिख देता हूं 5 या 15%। ये किसके बराबर है? दूसरे भाग पर 6/1/4, 6/1/4 का मतलब क्या हो जाता है 6 चौक 24 और 1 25/4% के हिसाब से कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, तो 4 से ये 4 कट गया। इसका मतलब ए का 15% किसके बराबर है? बी के 25% के बराबर। और यहाँ पे ये परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा,
ठीक है, 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा 5 पूरे 25, तो ये आ गया 3a बराबर 5b। अब यहां से a अनुपात b निकालना आपको बता रखा है, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर का बेसिक आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। a अनुपात b कितना आ जाएगा, a के बराबर में 5, b के बराबर में 3, तो a अनुपात b आ जाएगा 5:3। अब यहां से पहली राशि निकालनी है, a निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 5 ऊपर, क्लियर। दोनों का टोटल दिया हुआ है 3600, तो दोनों का टोटल 5 और 3 8 नीचे, गुणा में दी गई राशि 3600, 8 चौक 32, बचे कितने 4, 8 पंजे 40, 0 5 पूरे 25 का 5 का हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। पहला भाग 2250 आ गया, दूसरा भाग यहाँ 5 की जगह कितना आ जाएगा 3, और 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 450, 0 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो दूसरा भाग आ जाएगा 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। 2 equal funds were lent to x and y at 7.5% per annum for 4 years and 5 years respectively. If difference of their simple interest is rupees 150, find the amount of each fund. तो देखिए 7.5% वार्षिक दर है, एक 4 वर्ष के लिए दी गई है और एक 5 वर्ष के लिए, और दोनों के ब्याज का अंतर 150 रुपए है। तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर हुआ, 1 वर्ष का अंतर हुआ, और 1 वर्ष की दर कितनी है 7.5%, और उधर इसने रुपयों का अंतर दे रखा है 150, तो हम कह सकते हैं कि 7.5% बराबर 150। अब यहीं पे मान लो एक 3 वर्ष के लिए होता है, एक 5 वर्ष के लिए होता, तो 2 वर्ष का अंतर हो जाता, तो 7.5 इंटू 2 यानी 15% बराबर 150 रखते हैं, क्लियर। अब 7.5 क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि 4 वर्ष और 5 वर्ष, 2 वर्ष दे रखे हैं, 4 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का अंतर है 1 वर्ष का, तो 1 इंटू 7.5 यानी 7.5% बराबर क्या हो गया 150। और मूलधन ज्ञात करना है तो हम 100% ज्ञात करते हैं, और इसको आप क्या बोलते हो एक नियम 150 बटे 7.5 इंटू 100, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 75 दूनी 150, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? Arun invested a sum of money at a certain rate of simple interest for a period of 4 years. Had he invested the same sum for a period of 6 years, the total interest earned by him would have been 50% more than the earlier interest amount. What was the rate of interest % per annum? तो देखिए इसने कहा है कि उसने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। तो मान लीजिए मूलधन P अमाउंट उसने निवेश किया, दर कितनी हो गई R, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100, ये पहले वाला ब्याज हो गया। और अब वाला जो ब्याज है वो 6 वर्ष के लिए है, जो कि पहले वाले ब्याज से 50% अधिक है। तो अब वाला ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये जो ब्याज है ये पहले वाले ब्याज से 50% अधिक, तो 50% अधिक है तो उसका 150% हो गया, तो इसका 150% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे P से P कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो निकालने के लिए कुछ बचा क्या? निकालने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. The sum is. तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसने कहा है कि यदि 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, यानी 72 रुपीज क्या हो गया? डिफरेंस हो गया कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब इसने कहा 3% अधिक होता तो 3% एक साल में अधिक होता तो 2 साल में कितना अधिक होता? 6%। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6% बराबर 72 रुपए। 3% एक साल में अधिक हुआ तो 2 साल में कितना अधिक होगा? 6%। तो 6% बराबर 72 रुपए। अब मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना? तो 72 बटे 6 गुणा 100, 12 6 72। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? A money lender finds that due to a fall in the annual rate of interest from 8% to 7.3/4%, his yearly income has diminished by rupees 61.50. What is his capital amount? तो देखिए इसने कहा है कि 8% और 7.3/4%, इन दोनों में कितने का अंतर दिया हुआ है? इसने 61.50 रुपए का अंतर दिया हुआ है। यही मतलब है ना कि 8% से 7.3/4% होती है तो 61.50 रुपए कम मिलते हैं की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है? अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? तो देखो ये 7.3/4 का मतलब हो गया 7.25। कितना हो गया? 7.25। और ये 8 है, 7.25 और 8 में कितने का अंतर हो गया? 1/4 का। या यूं कह लो 4 में से 3 भाग ये है, तो 4 में से 3 भाग ये हो गया, तो बचा कितना भाग? 4 में से 1 भाग बचा, यानी 4 में से 1 भाग बचा, मतलब 1/4 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो ये पूरा 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब 8% और 7.3/4% में कितने का अंतर हो गया? 1/4% का। तो इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप इसको ऐसे करोगे कि 8 माइनस 7.3/4 करोगे, फिर 7 चौक 28 और 3 31/4 करोगे, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगी कैलकुलेशन। 4 8 32 माइनस 31, यहां से भी 1/4 आएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश किया करो कि ये 7.25 है, 7.3/4 7.25, और ये 8 है, तो कितने का? पाव का अंतर हुआ, और पाव का मतलब क्या हो गया? 1/4%। ठीक है, तो 1/4% बराबर 61.5। तो 1% इज इक्वल टू 4 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 एकन 4 और 2 6, 4 छिके 24, यानी 246.0 और लास्ट में 0.0 का कोई मतलब नहीं है। तो 1% बराबर 246, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 24,600। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24,600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? The simple interest on a certain sum for 6 years at 8% per annum is rupees 1200. If the sum is trebled, then find the simple interest for 2 years at 10% per annum. तो इसने कहा है इस मूलधन से तिगुनी राशि, तो पहले का मूलधन निकालना पड़ेगा, और मूलधन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, पार्ट 1 आप देखेंगे तो SI × 100/R × T। तो SI कितना दिया हुआ है? 1200 × 100 बटे दर कितनी दे रखी है? 8%। समय कितना है? 6 वर्ष। तो 6 दूनी 12, 200,
8 से काटा 25 अठे 200, तो पहले का मूलधन कितना आ गया 2500। अब नया मूलधन कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 2500 का 3 गुना यानी 7500। अब इस पे मुझे ब्याज निकालना है, तो 7500 पे ब्याज निकालना है कितना, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में। तो 10% 1 साल का है तो 2 साल का कितना हो गया 20%, तो 7500 का 20% निकाल लीजिए। तो 75 दूनी 150 यानी 1500 रुपए। तो 1500 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। यही पूछा है इसने, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6 वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो वह धनराशि कितनी है। 1/3 of a certain sum is invested at 3% per annum, 1/6 of the sum is invested at 6% per annum and remaining sum at 8% per annum. If the annual simple interest from all these investments is ₹600, the original sum is। तो गाइस देखिए इसने कहा है कि 1/3 भाग, तो 1/3 भाग और फिर इसने बोला 1/6 भाग। तो मैं पूरी राशि क्या करूं, 6 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6 रुपए, तो मैंने मान लिया पूरी राशि कितनी है 6। अब 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6 का 1/3 हो जाएगा कितना 2, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। अब ये इसने 2 रुपए, क्योंकि 1/3 भाग 3% पर निवेश किया जा रहा है, तो 1/3 भाग 3% पे यानी 2 रुपए 3% पे लगाएंगे। उसके बाद 1/6 भाग 6% पे यानी 1 रुपया 6% पे लगाया गया, तथा शेष धनराशि टोटल 6 थे, 6 में से 2 और 1 3 रुपए लग गए, तो बचे कितने 3 रुपए 8% पे। तो ये टोटल ब्याज कितना मिल रहा है मुझे यहाँ से 600 रुपए। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उसके बाद 3 दूनी 6, 6 एकन 6, 8 3 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36% बराबर 600 रुपए। तो 36/100 बराबर 600। अब देखो यहाँ पे 36% बराबर 600 है, तो मैं यहाँ से 100% नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने मूल राशि 100% नहीं मानी है। मैंने कितनी मानी है 6, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा 36 बराबर ये 100 उधर चला जाएगा तो 60,000। तो 36 बराबर 60,000, तो 6 बराबर कितना 60,000 बटे 36 नीचे इंटू 6। 6 से काटा 6 छंग 36, 6 से काटोगे तो 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपए ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है। तो देखिए 6% पहले वर्ष ब्याज की दर है, और कब कब बढ़ रही है ये 1.5% बढ़ती है हर वर्ष। तो पहले वर्ष 6% हो गई, दूसरे वर्ष 7.5% हो जाएगी, तीसरे वर्ष 1.5% हो जाएगी तो 9%। 1.5% बढ़ेगी तो टोटल कितनी हो गई 9%। और तीनों वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 8,190 रुपए। तो 9 और 7 16, 16 और 6 22.5% बराबर 8,190 रुपए। तो 100% बराबर कितना 8,190 बटे 22.5 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 25 नंबे 225, 25 चौका 100। 9 से काटोगे 9 नंबे 81, 9 एकन 9, 0 डबल 0 हो गए। 4 की गुणा करोगे 4 एकन 4, 4 नंबे 36। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36,400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा।
a sum of rupees 2400 amounts to rupees 3264 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, the same sum in the same time would amount to. तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी करवाया है, और इस क्वेश्चन को अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो 2400 रुपए पहले थे, 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं 3264। अगर आप अपने तरीके से करोगे तो पहले यहां से ब्याज निकालोगे, उस ब्याज से फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकालोगे, दर का फॉर्मूला लगाओगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। वहां से जो दर निकल के आएगी उसमें 1% की वृद्धि करोगे, नई दर निकालोगे, और नई दर से फिर 2400 रुपए पे आप ब्याज निकालोगे, और ब्याज फिर जो जोड़ोगे इसमें 2400 में, तब जाकर के आपके पास मिश्र धन आएगा। लेकिन हमने आपको शॉर्टकट बताया था पार्ट 1 में भी कि इसने कहा है कि 1% बढ़ जाए, यदि दर 1% बढ़ जाए, इसका मतलब 100 रुपए पर 1 रुपए बढ़ रहे, तो 2400 रुपए पर कितने बढ़ जाएंगे 24 रुपए, या यूं कह लो 2400 का 1% निकाल लिया, 2400 का 1% आ गया, यानी 24 रुपए बढ़ रहे हैं 1 साल में, और इसने कहा है कि 4 साल की बात चल रही है, तो 24 चौके 96 रुपए बढ़ जाएंगे टोटल। तो मिश्रधन कितना हो गया, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 का हासिल 1, 32 और 1 33। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3360 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों के ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? A lent rupees 5000 to B for 2 years and 3000 rupees to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2200 rupees in all from both as interest. The rate of interest per annum is. तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पार्ट 1 में करवाया गया है, उसमें आपको तरीके से भी बताया था कि तरीके से कैसे करेंगे, और शॉर्टकट से भी बताया था। तो यहाँ पे भी आपको दोनों तरीके बता देते हैं, पहले आपको कि आप तरीके से कैसे करोगे, और फिर वर्बली बता देंगे कि बिना कॉपी पेन के कैसे करोगे। तो 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए, तो 5000 दर पता नहीं है, दर निकालनी है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये पहले वाले से मुझे ब्याज मिल गया, क्लियर। दूसरे वाले से कितना, 3000 रुपए इंटू दर इंटू 100, 3000 इंटू दर इंटू समय कितना है 4 वर्ष, और दोनों से ब्याज मिला करके कितना मिल रहा है मुझे 2200 रुपए। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, 50 दूनी 100 आर प्लस 30 चौके 120 आर बराबर 2200, 120 और 100 220 आर बराबर 2200, ये 0 ये कट गए, 22 से काटोगे तो 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10%। ये तो हो गया आपका तरीके से। अगर आपको वर्बली करना है बिना कॉपी पेन के, तो सुन लीजिए, 5000 रुपए इसने 2 वर्ष के लिए निवेश किए हैं और 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, और तब जाकर के इसको 2200 रुपए मिले हैं ब्याज के रूप में। अब ये 2200 रुपए अगर इसे एक ही साल में कमाने हैं तो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए निवेश किए थे, तो 1 वर्ष के लिए 5 दूनी 10,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा ज्यादा लगाना है, तो 5 दूनी 10,000 रुपए तो यहाँ हो गए। ऐसे ही 3000 रुपए इसने 4 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, तो 3 चौके 12,000 यहाँ निवेश करने पड़ेंगे, तो 12 और 10 कितने हो गए 22,000। अब 22,000 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको 2200 रुपए, तो 2200 रुपए 22,000 का कितना परसेंट हुआ, बस इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से भी आपका 10% आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपए है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा? द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of rupees 2500 at the end of 6 years is rupees 1875. What would be the simple interest accrued on an amount of rupees 6875 at the same rate and same period? तो देखिए इसने कहा है कि दर भी वही है, समय भी वही है, तो 2500 रुपए पर 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 1875 रुपए। 2500 रुपए पर कितना मिलता है? 1875 रुपए। तो 6875 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? तो सीधा सीधा एक ही नियम लगा दीजिए, कोई दर वगैरह कोई कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। कभी आप अपने तरीके से सोचो कि पहले वाले से दर निकाल लेते हैं, फिर दर से फिर आप जो है दूसरे वाले में ब्याज निकाल लोगे, वो लेंदी तरीका पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक ही नियम का यूज करेंगे कि 2500 रुपए, क्योंकि समय भी वही है, दर भी वही है, सब कुछ समान है, तो 2500 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1875 रुपए। ठीक है, अब इसने कहा है कि 6875 पे कितना ब्याज मिलेगा? तो 1875 बटे 2500 इंटू 6875, और इसी को आप बोलते हो एक एक नियम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 से काटा 100, 25 सत्ते 175, बचे 12, 25 पंजे 125। फिर इसको सॉल्व करना है तो 75 की इसमें गुणा करके 100 से भाग कर दो, या नहीं गुणा कर पाओ तो इसे और छोटा बना लो। 25 3 75, 2500 का 100। 3 की गुणा करोगे, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 का हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6 का हासिल 2, 3 छंगे 18 और 2 20। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 एकन 4, बचे 2, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 छीके 24, बचा 1, 1 बटे 4 का मतलब 0.25। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5156.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा? इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 8000 विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट 3% per annum as 6000 rupees produce in 5 years at 4% per annum। तो देखिए इसने कहा है समय निकालना है, तो समय और ब्याज दोनों क्या है? बराबर है। तो मूलधन कितना है? पहला 8000, दर कितनी दे रखी है आपको? 3%, और समय निकालना है पहले वाला, तो इंटू टी, और इससे जो ये ब्याज मिल रहा है ये दूसरे वाले ब्याज के बराबर है। तो दूसरे वाला मूलधन कितना हो गया? 6000। दूसरे वाली दर कितनी दे रखी है आपको? 4%, और समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। 100 से 100 उड़ गया, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, 4 से काटा 4 दूनी 8, 2 से काटा 2 तीय 6। ध्यान रखना बराबर में नीचे वाले आपस में काटे जा सकते हैं, ऊपर वाले आपस में काटे जा सकते हैं। कंडीशंस ये गुणा में है, इधर भी गुणा में। अगर इधर प्लस में होता, इधर गुणा में होता तो नहीं काट सकते थे। गुणा में ही काटे जा सकते हैं, केवल प्लस और माइनस में नहीं काटे जा सकते। और इस 3 से ये 3 कट गया, तो t बराबर कितना आ गया यहाँ से? 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट ट्रिपल्स इटसेल्फ? इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पार्ट 1 में करवाया गया है कि कोई राशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो ध्यान रखना कि साधारण ब्याज में ये क्वेश्चन अलग तरीके से होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन आएगा, वहां पे अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 100 से 200 रुपए हो रहे हैं, यानी ब्याज कितना लग रहा है? 100 रुपए। तो 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिला है? 20 वर्ष में, क्योंकि इसने कहा है कि कोई राशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। तो 100 से 200 हो गया, यानी 100 रुपए ब्याज मिला मुझे कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। अब इसने कहा है कि कितने समय में यह 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी मतलब 100 से कितना करना है इसको? 300 करना है। तो ब्याज कितने रुपए लगाना पड़ेगा यहाँ पे?
200 रुपए, तो 100 रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे 20 वर्ष में, तो 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? 40 वर्ष में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा? व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2600 एट 6/2/3% विल बी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट पूर्ण रुपयों में होना चाहिए, तो समय कम से कम क्या रखा जाए? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा दर कितनी दे रखी है इसने क्वेश्चन में? 6/2/3। 6/2/3 का मतलब 3 × 18 और 2 20/3। तो 20/3 ये दर हो गई, 3 नीचे आ जाएगा और नीचे 100 भी होता है इनटू टाइम। 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसने कहा है कि समय कम से कम क्या रखा जाए कि आंसर पूर्ण रुपयों में आ जाए। तो देखो 3 से ना तो ये कट रहा है, 3 से ना ये कट रहा है, तो मुझे टी का मान ऐसा रखना पड़ेगा जो 3 से कट जाए। अब 3 से कटने वाला टी का मान 3 भी रख सकते हैं, 6, 9, 12, 21, 15 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कम से कम, तो कम से कम क्या रख सकते हैं? 3 से कम तो रख ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा? इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹3000 यील्ड ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1080 एट 12% पर एनम? तो समय ज्ञात करना है, तो समय का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है, पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1080 रुपए इंटू 100। मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3000 इंटू दर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 12%। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, 12 से काटोगे 12 नंबर 108, 3 से काटोगे 3 3 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अ सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2900 in 8 years and to ₹3000 in 10 years. The rate of interest per annum is. तो गाइज ये क्वेश्चन भी आपको पार्ट 1 में इस तरह का क्वेश्चन करवा रखा है। एक बार ऐसे ही वर्बली बता देते हैं, फिर लिख करके बता देंगे। 8 वर्ष में 2900 रुपए होते हैं, 10 वर्ष में कितने हो गए? 3000। तो 8 से 10 यानी 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़े? 100 रुपए। 2 वर्ष में 100 रुपए बढ़े तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 50। 1 वर्ष में 50 बढ़े। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि 8 वर्ष में 2900 होते हैं, तो 1 वर्ष में अगर 50 रुपए बढ़े हैं तो 8 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 8 पंजे 40 यानी 400 रुपए। तो 400 रुपए बढ़े, 2900 रुपए हो गए हैं, तो 2900 में से 400 घटा दीजिए, यानी मूलधन कितना आ गया? 2500 रुपए। अब मूलधन 2500 रुपए आ गया और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दर निकालनी है, तो 50 रुपए मिल रहे हैं 2500 रुपए पर, तो 50 रुपए 2500 का कितना परसेंट हुआ? 50 बटे 2500 गुणा 100, तो 25 दूनी 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2%। ये तो हो गया वर्बली मेथड, और अब इसको लिख देते हैं। कितना? 8 वर्ष में कितने? 2900 रुपए। 10 वर्ष में 3000 रुपए। 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़े? 100 रुपए। तो 2 वर्ष में बढ़े बराबर 100 रुपए। तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 50 रुपए। अब 8 वर्ष में कितने बढ़े? 8 वर्ष में कितने बढ़े? 50 इंटू 8 यानी 400 रुपए। तो 8 वर्ष पहले कितने थे? अभी 2900 हो गए 8 वर्ष बाद, तो 2900 में से 400 घटा दीजिए,
यानी 8 वर्ष पहले कितने थे 2500। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछता है कि मूलधन कितना है तो 2500 रुपए, लेकिन इसने मूलधन नहीं पूछा है, इसने दर पूछी है। तो एक वर्ष में कितने रुपए मिल रहे हैं 50 रुपए, तो 50 रुपए ब्याज मिल रहा है मुझे 2500 रुपए पर। तो 50 रुपए 2500 का कितना प्रतिशत हुआ, तो 25 दूनी 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2%, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? A sum of money doubles itself in 8 years. What is the rate of interest? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको करवाया है पार्ट 1 में। एक बार वर्बली बता देते हैं, फिर क्वेश्चन लिख करके करा देंगे। इसने कहा है कि कोई राशि 2 गुनी हो जाती है, यानी 100 रुपए से 200 रुपए हो रही है, तो ब्याज कितना लग गया यहाँ पे 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में 8 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो 100/8, और 100 का 8वां भाग कितना होता है 12.5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12.5%। ये तो हो गया वर्बली मेथड। और अगर फॉर्मूले से करना है तो माना मूलधन बराबर 100, दुगनी हो जाती है तो मिश्र धन कितना हो गया 200, तो ब्याज कितना लगा 100 रुपए। और दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज 100 इंटू 100 बटे मूलधन आपने 100 माना है, समय 8 वर्ष दिया हुआ है, 100 का 8वां भाग 12.5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स इज ₹25। फाइंड द सम। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया गया है, SI इंटू 100 बटे दर इंटू समय। अब साधारण ब्याज कितना मिल रहा है इसमें 25 रुपए इंटू 100 बटे दर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 5%। समय 3 महीने बोला है, इसको वर्ष में बदलना है तो 3/12 लिखा जाएगा। 3 एकन 3, 3 चौके 12, 5 से काटा 5 पूरे 25, 4 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगी, तो 4 पंजे 20 यानी 2000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।